अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल नंबर 30। इस मॉड्यूल में हम समझने वाले कि आप बिजनेस प्रेजेंटेशन किस तरीके से बना सकते हैं। हमारे जितने भी मॉड्यूल्स हम कैनवा के ऊपर जितने भी आपने पीछे मॉड्यूल्स 12 मॉड्यूल्स देखे हैं, उन सब में से जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल वो ये है कि आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनानी है, जो कि आपको लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक जॉब पर्सन है, एंटरप्रेन्योर है, जो कुछ भी है ना, अगर आपको कोई चीज प्रेजेंट करना नहीं आती है, उसको डिजाइन करना नहीं आता, तो फिर आप अट्रैक्शन नहीं आ सकती आपके पास। ठीक है, आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते लोगों को। आप जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, जहां पे भी आप किसी को इंस्पायर करना चाह रहे हैं, कन्विंस करना चाह रहे हैं, तो उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते अगर आपके पास प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। आज हम समझने वाले कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से बना सकते हैं, और प्रेजेंटेशन आप डिफरेंट तरीके की बना सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड का यूज करके, व्हाइट बोर्ड में भी बन जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हाइट बोर्ड का यूज करके अगर आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप वैसे ही व्हाइट बोर्ड में आपका इस तरीके से शो होगा और उसमें अपने हिसाब से आप चीजें ऐड करेंगे और आप ऐसे डिजाइन कर सकते हैं जैसे आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, मैं ये कभी यूज नहीं करता और ये आप यूज कर सकते हैं। समटाइम ये काफी अच्छे लगते हैं और थोड़े से प्रोफेशनल भी हैं। ठीक है, तो ये वाले भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में जो आते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो कि स्लाइड्स में चलती हैं, उनका भी आप यूज करना चाहें तो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे ऑप्शन है, मैं आपको आई थिंक यहाँ पे हमें मिल जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और तरीका भी है जिसमें जो प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी बात, मतलब जो टॉकिंग होती है या टेक्स्ट प्रेजेंटेशन होती है, वो भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए जो हम प्रेजेंटेशन यूज करेंगे वो जो नॉर्मली हम पीडीएफ बनाते हैं या जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, जैसे कि ये वाली ट्रैकिंग प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फर्स्ट प्रेजेंटेशन अलग होती है जो मोबाइल व्यू में होती है। ठीक है, आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चाहिए, और उसके बाद आप टेम्पलेट्स वाले भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कभी यूज नहीं की। ओके, किम प्रेजेंटेशन ये सेम बात है इनकी, लेकिन ये कि यहाँ पे ये ट्रैकिंग प्रेजेंटेशन अलग होती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आप नॉर्मल प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। वैसे मैं नॉर्मली प्रेजेंटेशन बनाता हूँ तो वो काफी अच्छी लगती है। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, हम नॉर्मल प्रेजेंटेशन पे आते हैं। आप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, उसके अलावा आप यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, इसके अलावा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे जो मेन चीज है वो आपका टेम्पलेट है। अगर आप टेम्पलेट अच्छा यूज करेंगे ना तो काफी अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको जिस रिलेटेड बनानी है ना प्रेजेंटेशन, जिस चीज के बारे में बनानी है, फॉर एग्जांपल आपको फार्मेसी के बारे में बनानी है, ठीक है, तो आप वही सर्च करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको मिलेगी। यहाँ पे कोई फार्मेसी से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल हम क्रिप्टो से रिलेटेड बनाते हैं। ठीक है, हम क्रिप्टो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, तो क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो हम इनको आराम से यूज कर सकते हैं। मुझे ये वाली काफी अट्रैक्टिव लग रही है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम अपने हिसाब से पेजेस सबको एक साथ भी ला सकते हैं। अप्लाई ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे, सब नंबर वाइज यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप मैन्युअली इनको ऐड करना चाह रहे हैं वैसे, और ये आप सेकंड नंबर पे ये चाह रहे हैं, थर्ड नंबर पे ये चाह रहे हैं, सॉरी तो यहाँ पे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर पे आप ये चाह रहे हैं, ठीक है, सेकंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप ये वाली चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगेन आप वहां पे आएंगे और वहां पे कोई और अगर आप ऐड करना चाहें तो आप मैन्युअली भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली सारी एक साथ चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, अप्लाई ऑल पेजेस पे क्लिक करना है, तो सारी यहाँ पे जो है ना वो प्रेजेंटेशंस आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपने हिसाब से आपने उसको एडिट करना है। फॉर एग्जांपल आपने हमारी बिजनेस स्टाइल की जो प्रेजेंटेशन है, आई थिंक सो आपने देखी होगी, कितने अच्छे तरीके से हमने क्रिएट किया। जो अभी जो मोबाइल प्रेजेंटेशन है वो हमने अभी मोबाइल ये वाला टेम्पलेट यूज किया था। जो अभी हमारी न्यू वाली प्रेजेंटेशन वो काफी अट्रैक्टिव है, तो वो जो सारी प्रेजेंटेशन हमने क्रिएट की थी वो ये वाला टेम्पलेट यूज करके हमने की थी। टेम्पलेट आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप खुद क्रिएटिव है ना, खुद आपको चीजें अच्छे से आती हैं, तो आप वैसे भी जो भी आप टेम्पलेट यूज करेंगे उसमें आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डाल देते हैं सर्वाइवल, और इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ओके, वेट गो, ओके, ये वाला हमारा ऐड हो गया। सिंपली इस तरीके से हमारा फर्स्ट पेज ओपन हो गया। उसके बाद अगर आप लोगो ऐड करना चाहें तो सिंपली अपने अप्रोच पे क्लिक करने और वो आप वहां से अपने हिसाब से लोगो अपनी फिट डिजाइन करना है, जहां पे आपका फिट बैठ रहा है। अगर यहाँ पे ठीक बैठ रहा है तो यहीं पे ही रहने देते हैं और सिंपली अपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, स्लाइड आप अभी आपने क्या करना है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने यहाँ पे ऐड करनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है ना, जो हमारी प्रेजेंटेशन है आई थिंक सो कि आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप लाजमी पीडीएफ देख लीजिएगा, मेरे पास आपको मिल जाएगी, हमारी टीम से लेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो उसको देख के अगर आप बनाएंगे तो वो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ये जो मोबाइल टेम्पलेट, इसमें भी आप अपने हिसाब से जो टेम्पलेट आप यूज करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफिलिएट या फाइनेंस हम कर लेते हैं, तो उससे ये होगा कि हमारे पास जितने भी टेम्पलेट्स आएंगे वो फाइनेंस से रिलेटेड ही आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला काफी मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, तो इसमें हमने अप्लाई ऑल पे क्लिक कर दिया।
अच्छा, ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ये मोबाइल फोन के लिए है, तो आप मोबाइल फोन के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मोबाइल पे फिट बैठे और मोबाइल फोन से आप प्रेजेंट करना पसंद करते हैं, तो फिर आप ये वाला यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आपको पीसी यूज करना है या टेम्पलेट यूज करना है तो ये वाला ज्यादा बेहतर है। अगर आपको बड़ी स्क्रीन यूज करनी है तो वो आप यही यूज करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन बनाते हुए जो सबसे मेन चीज है ना कि आपकी प्रेजेंटेशन बोर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें छोटी सी इंफॉर्मेशन हो और उसको आप, क्योंकि पीडीएफ का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, आप सिर्फ हिंट देंगे उनको, वो एक आइडिया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जिसमें आप क्रिप्टो के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ ब्लॉकचेन लिखेंगे, उसके बाद आप नीचे थोड़ी सी डिफाइनेशन लिखेंगे और उसके बाद जो आप गाइड करेंगे वो आप वैसे ही उनको गाइड करेंगे, वो सारा कुछ आप इसमें ऐड ना करिएगा, क्योंकि ये सारा कुछ अगर आप इसमें भर देंगे तो फिर आपका खुद का जो है वो ज्यादा फोकस नहीं होगा और आप खुद उसको अच्छे से ज्यादा क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बहुत ही कम होनी चाहिए, वहां सिर्फ आप हिंट ले, बाकी सब जो चीजें हैं वो आप अपने हिसाब से गाइड करें, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे टॉकिंग प्रेजेंटेशन भी ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके से काम करती है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, इस वीडियो को देखने से आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ 30% समझ आएगा। अगर आप खुद इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से बनाना चाहते हो, इस वीडियो के बाद लाजमी जाके खुद कैनवा ओपन करें, प्रेजेंटेशन में जाएं और वो थोड़ा बहुत आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन बनाए तो आप खुद ही समझ जाएंगे और ये काफी इजी है। और कैनवा में तो आपको सारे टेम्पलेट्स ऐसे दिखे हम यहाँ पे सारी चीजें हमें वैसे ही मिल जाती है, ठीक है। अगर कोई चीज यहाँ पे इसके अलावा कोई और चीज आपको ऐड करनी है तो सिंपली आप एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे उसका नाम सर्च करेंगे, जो भी चीज आपको चाहिए, जैसे कि एरोज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, ब्लैक एरो, रेड एरोज, तो जो भी चीज आपको चाहिए ना वो यहाँ पे आपको कैनवा में मिल जाती है। सिंपली आपको सिर्फ माइंड यूज करना है और जो चीज आपको चाहिए वो अपने एलिमेंट्स में जाना है। अगर आपको डिजाइन चेंज करना है तो आपने सिंपली इसको पैक करना है और उसको डिजाइन को आप चेंज करना चाहें तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ये डिजाइन अच्छा नहीं लगता तो उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊंगा और डिजाइन को चेंज कर लूंगा, इसको मैं इसको कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं अप्लाई ऑल पे क्लिक कर दूंगा और ये इनको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से बना सकते हैं, काफी इजी है। तो आप वैसे ही जो चीज आप खुद अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं वो कोई और आपको करके नहीं दे सकता, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज के बारे में किसी और को बताना चाहते हो और प्रेजेंटेशन किसी और ने बनाई हुई है, ना तो वो प्रेजेंटेशन अच्छी आपको बना के देंगे, ना ही उसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद अपनी मर्जी से बना रहे हैं टॉपिक से, वो जो चीजें वो आप अपनी मर्जी से डाल रहे हैं, तो उसको आप अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं जिनके आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं। ओके, आई थिंक ये कंप्लीट हो गया हमारा, इसमें कोई और चीज नहीं है। बाकी ये है कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा इसमें भी, और पूरा कैनवा अगर आपको यूज करना है और जितनी भी चीजें मैं आपको समझाता जा रहा हूँ ये सिर्फ मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, यहाँ से आपको 20 से 30% समझ आएगा। अगर आप खुद अच्छे से डिजाइनिंग में ग्रो होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी हो, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैनवा आपने ओपन करना है और डेली 15 से 20 मिनट उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। जो मॉड्यूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रेजेंटेशन बनाना सीखनी है तो उसको डेली आप 10-15 मिनट देंगे तो आप 10-12 दिनों में आराम से सीख जाएंगे कि आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन किस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपने यहाँ पे ऐड करनी है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है, वो बोरिंग भी नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। और उसमें आप टेम्पलेट्स जितनी ज्यादा अच्छी यूज करेंगे ना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो यूज कर रहे थे ये वाली, ठीक है, तो अगर आप इसमें चीजें ज्यादा ऐड करेंगे ना, तो आपने कचरा नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ बिजनेस अवेलेबल लोगो, उसके बाद मैंने यहाँ पे वे टू ग्रो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो स्पेस मैंने खाली छोड़ा है ये एक प्रोफेशनलिज्म है आपकी, आप थोड़ी सी चीजें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, अगर आप कचरा भर देंगे तो वो प्रोफेशनल नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।